अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। 1.5 साल पहले मैंने आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से कराई थी जिन्होंने अपनी शॉप ओपन की आईटी टावर में, और माशाल्लाह आज अच्छा खासा कमा भी नहीं है, अपने आप को उन्होंने स्टेबल भी किया हुआ, स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। शायद आप उनकी ये स्टोरी दोबारा सुन के आपको भी याद आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आपा की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी अभी तक की लाइफ स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो 1.5 साल के बाद मुलाकात हो रही है और आज मैं अपने व्यूअर्स को आपकी स्टोरी, आपकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आपके स्ट्रगल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ अपनी स्टोरी बताएं। मेरा नाम नरजिस है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और माशाल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और वहाँ से स्ट्रगल, जब मैं लाहौर आई, मैं अपने काम के सिलसिले में आई लाहौर में, क्योंकि मुझे फ़ूड के काम का ना आपकी तरह पैशन और क्रेज़ था। तो मैं लाहौर में जब आई तो फिर यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, लाहौर से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। फिर मैंने जो है ना 2004 से स्ट्रगल करना शुरू हुई और आज जो है ना 2024 का एंड है और 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए फ़ूड का। फूड का काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। तो कराची में जो आपका एक लाइफस्टाइल था अपने भाइयों के साथ, अपने घर में तो ऑब्वियसली और ही होता है, फिर जब आपने एक स्टेप उठाया, अकेली निकल आई और कैसे स्ट्रगल की सारी? कराची का जो मेरा लाइफ़स्टाइल था ना, वो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह था कि मेरे भाइयों ने मुझे और मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, उन्होंने मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसे था कि मुझे कोई काम कभी करना ही नहीं पड़ा। मेड्स होती थी और घर में लग्जरीज़ सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ घर में अवेलेबल होती थी। लेकिन मुझे जिस भी मसले की वजह से लाहौर में मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी और सारे भाइयों की माशाल्लाह शादीशुदा है, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है। तो मुझे होता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ये सबसे पहले अपना ज़ात से सवाल मैंने अपनी ज़ात से क्या किया कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो मुझे पता लगा कि मुझे फ़ूड में इंटरेस्ट था। मेरे बाबा ने ना मुझे इंटरनेशनल कोर्सेज़ कराए हुए थे। तो मुझे फ़ूड में इंटरेस्ट था, तो उससे फिर मैं फ़ूड के काम में आ गई। फूड के काम पे आई हैं। जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने लाइक आपके पास क्या अर्निंग थी उस वक्त, कितनी सेविंग्स थी, किस तरह स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल थी, वो वाली जो मेन स्ट्रगल होती है ना काम स्टार्ट करने की, वो क्या थी? मेन स्ट्रगल या जो स्टार्ट हुई ना, सबसे पहले ये हुआ कि सबसे पहले तो आप पिछला क्लोज़ कर देना कि जी वो प्रिंसेस वाली लाइफ़ ख़त्म हो गई। अब जब हम आगे से अपनी लाइफ़ स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो स्ट्रगल लाइफ़ ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने ना थोड़े से कबाब्स और शामी जो मुझे आता था, जो उसको लेके ना मैं स्कूल कॉलेजेस में सबसे पहले गई थी। स्कूल कॉलेज में डोर टू डोर जाके मैंने कैंपेन की थी, अपनी हिम्मत और हौसले के साथ जो मैं कर सकती थी, और लोगों ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। वहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों के मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला। वहाँ से करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आगे चल पड़ी। फिर जब मैं आगे वहाँ से चलते-चलते मुझे ना किसी ने बताया कि जो हमारा रमज़ान बाज़ार लगता होता था शादमान में, आपको याद होगा। ये अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, रमज़ान बाज़ार लगता था। तो वहाँ ना हमारे मिनिस्टर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे वहाँ ना एक स्टॉल मिल गया था। तो वह स्टॉल लगा के ना मैं रमज़ान में खड़ी हुई थी। बेसिक मेरी जो सही स्ट्रगल और स्टार्ट हुआ था 2017 में, शादमान से हुआ था। शादमान का जो रमज़ान बाज़ार होता है, मैं वहाँ स्टॉल लगाती थी। वहाँ मैंने समोसे रोल और साथ में ना फिर मैंने समोसे रोल की पट्टियाँ बेचना शुरू कर दी थी वहाँ पर। फिर वो वहाँ से समोसे रोल करते, ये कबाब चीज़ें लेके मैं जब वहाँ खड़ी हुई तो लोगों की इतना उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया, इतना हौसला दिया। फिर वहाँ मुझे किसी ने बताया कि इस तरह काम करते हैं ना आप, यहाँ एक प्लाज़ा है, उस प्लाज़े में जाएँ, आप विज़िट करें उसको और वहाँ जाके देखें, आप शॉप लें। फिर मुझे ये होता था जिस तरह मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल था ना, मुझे वो दोबारा हासिल करना था। टारगेट बेसिकली ये था कि मुझे अपना लाइफ़स्टाइल वापस लाना। अगर स्ट्रगल आ गई है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हिम्मत हौसला नहीं हारना, क्योंकि आपका परवरदिगार, कुरान पढ़ा करें, मूसा का खुदा है, मूसा के खुदा हमारा भी खुदा है। उससे माँगे वो देता है। उसने रास्ते निकाले और रास्ते निकलते चले गए और जो लाइफ़स्टाइल मैं पहले जीती तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा मैंने वो अपना लाइफ़स्टाइल अपना लिया। इसी फूड के काम से आपने खैर अच्छा खासा अपना लाइफस्टाइल भी कमाया है। तो इसके अलावा आप जब एक मार्केट में काम करती हैं तो आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? कितने लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं? कौन-कौन अप्रिशिएट करता है? जो कि ऑब्वियसली तनकीद तो चलती ही चलती है। तो क्या कुछ फेस करना पड़ता है?
फेस एज अ फीमेल आप कहें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि आप अकेले जब घर से निकलते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन मेरा एक असूल शुरू से रहा है, मैं कहती हूँ अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, वो अपने ज़र्फ़ के हिसाब से कह रहा है, आपने उसकी कानों पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सही हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हक हलाल कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मसला आ गया तो आप एज़ अ फ़ीमेल ना इसको ये ना सोचा करें कि एज़ अ फ़ीमेल आप कुछ नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ आप सब कुछ कर सकती हैं ज़िंदगी में। आप अपना सोचें कि आपका पहले अपने आप से सवाल करें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की ज़ात आपको हिम्मत दे, सब कर सकती हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ फ़ेस किया, कोई छोटा-मोटा कोई एक आधा वाक़या तो मैं बताऊँ। और आपकी ना कम्युनिटी बहुत काउंट होती है इस मामले को लेके। जैसे रमज़ान बाज़ार में आपको पता है कि वहाँ रेहड़ी वाले लोग होते हैं, वहाँ एलडीए वाले होते हैं, वहाँ चीज़ें आपने अलग फ़ेस करनी होती हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ की कम्युनिटी अलग होती है, गुलबर्ग का स्टैंडर्ड होता है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऑर्डर्स आते हैं, मैं ये लोग मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। और फेस तो मैंने बहुत कुछ फेस किया इस लाइफ में एज़ अ फीमेल। एज़ अ फीमेल आपने बहुत कुछ फेस किए, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं और आपकी क्या कस्टमर गेज किस तरह से बन चुकी है? मेरे कस्टमर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चेन बन चुकी हुई है। जहाँ से स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया वहीं से चलती चली आ रही हूँ। मैं आज भी जाती हूँ, स्कूल कॉलेजेस भी जाती हूँ। और होता अब जो टाइम आ गया ना, वो है कि अब ऑर्डर पे बनता है सामान। वो मुझे कॉल कर देती हैं कि हमारा ये ऑर्डर रेडी कर दें, तो मैं उनको ऑर्डर रेडी करके उनको अब इन ड्राइव के थ्रू जाऊँ या खुद जाऊँ, मैं जाके उनको दे आती हूँ। उनके घर में होम डिलीवरीज़ भी जाती हैं। उसके अलावा जो यहाँ का है, यहाँ क पुलाव, बिरयानी को सालन मैंने अभी आपके आने से पहले स्पेशली फ़ातिमा के लिए आज मैंने अचार गोश्त बनाया है। तो ये है कि खाना मैंने पहले, यहाँ के लाइव कुकिंग चल रही होती है। उसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की वजह से ना आधे से ज़्यादा लोड घर पर है। घर से जो बनकर आती हैं चीज़ें, होममेड बनकर आती हैं, वो घर से आती हैं। और यहाँ आके सिर्फ मैं सालन बनाती हूँ। अच्छा, आप हमेशा से होममेड का काम करती रही हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है? मतलब कि यहाँ से आप कब वाइंड अप करते हो, आप अपनी शॉप कितने बजे ओपन करते हो और घर जाके फिर सारा अगले अगले दिन का मैनेज करना, बनाना, सारा कुछ डिसाइड करना, किस तरह से मैनेज करती हैं? अच्छा फ़ातिमा, पहले जो बात थी मैं अकेली थी। फिर उसके साथ ना आप चलते चले जाते, परवरदिगार रास्ता बनाता चले जाते, फिर हाथ से हाथ मिलते चले जाते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है, लेकिन उसमें सिर्फ़ घर की ख़वातीन, जिन ख़वातीन को काम की ज़रूरत होती है, वो मुझसे राब्ता करती हैं। अव्वल तो मेरे फैमिली मेंबर्स में जो होती हैं, वो जैसे वो कि एक भाभी ने शामी बना लिया, सारों को मिलके किसी ने चावल बना लिए, इस तरह मिलके अब टीम वर्क चल रहा है। अब मैं मैनेजमेंट के उस पर आ गई हूँ। जैसे मुझे इवेंट्स की कॉल आ जाती है, मैंने इवेंट्स पे जाना होता है, तो अब आप ये कहना कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके करती हूँ, तो वो नहीं है। वो मेरी टीम वर्क करती है, मेरे से नीचे जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर वर्कर होता है। मैं अब मैनेजमेंट में आ गई। मैं अब खाना सिर्फ, मेरी कुकिंग रेसिपीज़ मेरी हैं, लेकिन मैं बना के चीज़ें उनको दे के आती हूँ कि आप लोग बाकी के काम करें। अब सारे घर में काम चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये हुआ कि अकेली मैं निकली थी, आज काफ़ी लोगों के रोज़गार चला रही हूँ। क्या बात है! ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप बाकी लोगों के रोज़गार तो भी चला रही हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि अब आपने आगे क्या सोचा फ्यूचर में कि एक और जगह पे शॉप खोलनी है, नहीं खोलनी? प्लस इसके अलावा क्या आप प्राइवेट इवेंट्स भी करती हैं? जी, प्राइवेट्स इवेंट करती हूँ। जैसे मुझे शादी-ब्याह की कॉल्स आ जाती हैं, उनके चाय कॉफ़ी भी चलती हैं। इसके अलावा जो रमज़ान आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो रमज़ान आ रहा है उसमें रोज़ की इफ्तारियाँ चल रही होती हैं मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मुझे तो इफ्तारियाँ मैं पहले बुक करती होती हूँ। उसमें समोसे, रोल, बिरयानी सब ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो इफ्तारियाँ भी चलती हैं, प्राइवेट इवेंट्स भी होते हैं और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। और आप कितना चार्ज करती हैं लाइक प्राइवेट इवेंट्स का और बाकी जो कि देगों का भी हिसाब होता है और बाकी चीज़ों का अगर आप करते हैं उनका भी हिसाब होता है, तो किस तरह से आप चार्ज करती हैं? चार्ज देखिए ना, इस हिसाब से होता है, इवेंट पे डिपेंड करता है कि इवेंट छोटा है, बड़ा है, उसके हिसाब से बंदा चार्ज करता होता है। कि छोटे इवेंट का आपको डेफ़िनेटली वो चाय का कप वगैरह के हिसाब से 400 कप आ गया तो उसकी डील हो जाती है कि जी इतने आप पेमेंट दे दीजिएगा तो हम आपका इवेंट कर देंगे। उसमें मैनेजमेंट हो जाती है। और जब रमज़ान आता है तो उसमें बिरयानी पुलाव का पहले से वो हो जाता है कि जी आपने एक पैकेट वो डन कर लेते हैं कि 200 या 150 रुपए के हिसाब से हमने इसमें समोसे, रोल, पुलाव, बिरयानी लेनी है, तो हम पैकेट्स बना देंगे। 200 बंदे की पर पर्सन की डेली की हैं, तो हम वो बना के जो है दे देते होते हैं। तो पूरी बिल्डिंग का कितना आपको आता है? लाइक सारे कस्टमर्स आपकी बिल्डिंग के अंदर तो हैं ऑब्वियसली आपके, तो वो आपको डेली का कितना खाना बनाना पड़ता है कि आपको पता हो कितने कस्टमर्स मेरे फ़ातिमा, इस तरह कम से कम तो पूरा प्लाज़ा ही समझ लें कि मेरा ही कस्टमर है, क्योंकि एक ही कैफ़े है यहाँ पर फ़िलहाल तो पूरा प्लाज़ा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ना आप ये नहीं कह सकते सारा दिन चाय कॉफ़ी चलती रहती है, ऑफ़िसेज़ लगे हुए हैं खाने के हिसाब से, पुलाव बिरयानी चलता रहता है। तो कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं आपको फ़िक्स बताऊँ कि लगे हुए, मिनिमम भी पूरे प्लाज़ा में आप खुद ही आइडिया लगा सकती हैं। तो आप कितना अर्न कर लेते हो मंथ का?
इतना अर्न कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मैं ही चला रही हूँ, कोई और नहीं चला रहा। इसके बिल्स मैं देती हूँ, इसका रेंट मैं देती हूँ, अपने घर के एक्सपेंस उठाती हूँ और इसके साथ-साथ जितना मैं लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। तो रेंट आप कितना देती हैं? इसका रेंट का फातिमा फातिमा नहीं, मैं सोचूं अगर कल को मैंने लाइक अगर कल को कुछ बिजनेस बता देती हूँ। इसका रेंट जो चल रहा है कम से कम भी 15 से 20 हज़ार का रेंट चल रहा है इस प्लाजे में पूरे, इस फ्लोर का। इससे नीचे जाएंगे तो 40 हज़ार भी, 50 हज़ार भी, इस फ्लोर का। इस फ्लोर पे 15 से 20 तक का रेंट चल रहा है। इससे ऊपर चले जाएंगे तो लाख सवा लाख भी है। वो ऑफिसेज हैं, वो सोच लें। मेड का मैं आपको बता सकती हूँ कि 15 से लेके 20 तक का रेंट चल रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है इसके बिल्स बहुत है, 30 हज़ार 35 हज़ार इसके बिल्स काफ़ी आते हैं। तो ओवर आप लगाएंगे तो लाख प्लस पे तो फिलहाल ये चल रही है। क्या बात है, माशाल्लाह, ये तो मोटिवेशन होगी। घर बैठे भी आप काम कर सकते हैं, घर से बाहर निकले तो भी आप काम कर सकते हैं। दो कि लड़कियों के लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है, बट स्टिल हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि औरतें किसी से कम नहीं होती। क्यों? बिल्कुल, औरतें किसी से कम नहीं होती। सबसे पहले तो आपने अपने आप को बेचारी समझना छोड़ दें। जो आप औरतें ये कहती हैं ना कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा उनसे ये सवाल है कि अल्लाह पाक ने आपको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं और हर औरत को परवरदिगार ने ये क्वालिटीज़ दी हैं कि वो खाना बना सकती हैं। वो आपने देखा औरतें घर में, और अब तो जो चैनल्स के हिसाब से चल रहे यूट्यूब चैनल्स, आप वो बना लें। ऑनलाइन काम बहुत, अब तो तरक्की इतनी हो चुकी है। हमारे ज़माने में स्ट्रगल करना ज़्यादा मुश्किल था, आप लोगों के दौर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग घर बैठ के सिर्फ अपना चैनल्स बनाना शुरू कर दें या ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें तो आपको घर बैठ के ऑर्डर आ जाएंगे। यकीन करें, जिसको नहीं ऑर्डर आता मुझसे रब्ता करें, मैं बताऊंगी ऑर्डर घर बैठ के आ जाते हैं। बस आप काम करने वाली और हिम्मत करने वाली बने। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए या आप उनसे काम करना चाहते हो, नरजिस आपा से आप लोग ज़रूर रब्ता करें और अपने आप को मोटिवेशन की तरफ लेके जाएं, और जो लड़कियां भी काम नहीं कर रही वो भी काम करें। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।